ज्योतिष शास्त्र में 9 के 9 ग्रह 12 लग्नों में 12 भाव में अलग अलग फल देते हैं। आज का वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि आप ये जानें कि मंगल ग्रह जो कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है, ये कुंडली में किसी भी लगन में वो ऐसा कौन सा भाव है जहां पर वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा कर रहे हैं मंगल की बेस्ट लोकेशन की, बेस्ट प्लेस की। या तो गोचर में वो जब उन राशियों में आए, उस भाव में आए, और या फिर वो जन्म के ही अगर उस भाव में, उस राशि में मिल जाए आपको, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल का बेस्ट लोकेशन क्या है। चर्चा शुरू करेंगे हम सबसे पहले मेष लगन से। मेष लगन के अंदर मंगल जो है वो पहले और 8वें स्थान के स्वामी है और उनकी जो बेस्ट पोजीशन है जहां पर वो 12 के 12 भाव में से सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, वो होती है लगन की पोजीशन। अपनी ही मेष राशि में इस लगन के अंदर मंगल सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो होती है 4th, 7वीं और 8वीं। तो मंगल ने यहां पर क्या रिजल्ट देना है? जिस भाव का वो स्वामी है और जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पे, 7वें भाव पे, 8वें भाव पे, और स्वयं वो है पहले भाव में और मालिक है वो पहले और 8वें के। तो मेष लगन वाले व्यक्ति को पहले, 4थे, 7वें और 8वें भाव के रिजल्ट्स देंगे। पराक्रमी बनाएंगे। मंगल वैसे ही बहुत एक स्ट्रांग प्लैनेट है। ऐसा व्यक्ति मांगलिक तो होता ही है, लेकिन उसको हमेशा अगर कभी शादी करनी है या कोई पार्टनरशिप करनी है तो उसे किसी मांगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जी वाला पर्सन होता है। इसके अंदर एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है कि इसे हमेशा कुछ ना कुछ काम करते हुए आप पाएंगे, और जो ये काम कर रहा है उसमें भी ये सफल होगा, दबंग होगा। लगन के मालिक स्वयं लगन में बैठे हैं अपनी बेस्ट पोजीशन पे। अग्नि तत्व का लगन, अग्नि तत्व के ग्रह, बहुत अच्छी पोजीशन है। 4थी दृष्टि से जब वो 4थे भाव को देखेंगे तो यहां पर चल अचल संपत्ति के अच्छे मालिक बनेंगे, समाज में इनका रुतबा होगा, और साथ ही साथ आप ये पाएंगे कि इनके अपने माता जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं और काफी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। फिर पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, पार्टनर्स के साथ इनका संबंध बड़ा अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार की दृष्टि से ये पीरियड जो है, या पूरी लाइफ का, जब जब मंगल लगन में आएंगे या उनकी दशाएं आएंगी तो बहुत अच्छा ये अपना वो समय भोगेंगे। 8वें भाव के भी मालिक हैं और लगन में बैठे हैं, तो अगर ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च या किसी डिजाइनिंग की फील्ड से ताल्लुक रखता है तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। ऐसे लोग एक अच्छे साइंटिस्ट भी बनते हैं। साथ ही साथ इसको बीमारियों से ये दूर रखेंगे मंगल ग्रह, क्योंकि स्वयं उस भाव को मालिक भी हैं और उसको कंट्रोल करेंगे लगन में बैठकर। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना एक अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करता है, एक अच्छी लाइफ अपनी एंजॉय करता है। मेष लगन के अंदर मंगल का जो बेस्ट स्थान है वो लगन है। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की, और वृषभ लगन के अंदर मंगल जो है ये 12वें और 7वें स्थान के स्वामी है। इस कुंडली के अंदर उनका जो बेस्ट स्थान है जहां पर वो वर्क करेंगे, उस व्यक्ति के लिए सबसे सक्षम रूप में वो है कुंडली का 9वां घर। और कुंडली के 9वें घर में जब वो होंगे तो वो सबसे पहले तो 4थी दृष्टि से 12वें भाव को, अपने ही राशि को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 3रे भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से 4थे भाव को देखेंगे। अब देखिए यहां पे रिजल्ट मिलेगा 7वें भाव का, 9वें भाव का, 12वें भाव का, 3रे भाव का और 4थे भाव का। क्या है वो रिजल्ट? भाग्य से तो बहुत धनी होगा भाई ये व्यक्ति। फॉरेन कंट्री से जाके ये सेटल हो सकता है या फिर वहां से इसको कोई ना कोई लाभ मिलते रहेंगे। पिता के साथ इनके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे।
धर्म के प्रति इनकी बहुत अच्छी रुचि रहेगी। छोटी और लंबी यात्राओं में ये व्यक्ति हमेशा सफल होगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप ज्यादातर देखेंगे कि इनका कोई जॉब जो है वो टूरिंग जॉब है, या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क करते हैं, अलग अलग जगह जाके अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव करवा के लेके आते हैं और बड़े सफल होते हैं। साथ ही साथ सातवें भाव के स्वामी है, तो पति पत्नी के आपस के रिलेशनशिप्स बहुत बेटर रहते हैं। ऐसे में पार्टनर्स के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बना रहता है। ऐसे में अनवांटेड एक्सपेंसेस इस व्यक्ति के बड़े कम होते हैं। एक्सपेंस तो करवाएंगे, लेकिन शुभ कार्यों में एक्सपेंसेस करवाएंगे, क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि है और चौथे भाव पे दृष्टि है। तो ऐसा व्यक्ति चल अचल संपत्ति का मालिक बनता है। जो एक्सपेंस है वो प्रोडक्टिव रीजन से, सुख के लिए एक्सपेंस होंगे इस व्यक्ति के। माता जी के साथ स्नेह बना रहेगा, पिताजी के साथ स्नेह बना रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ स्नेह बना रहेगा। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति ये देखेगा कि जो भी काम कर रहा है उसके अंदर लोग महसूस कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत पराक्रमी है, ये बड़ा अच्छा काम करता है, इसको अपने काम में नेम फेम जरूर मिलेगा। बात करेंगे अब हम मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर मंगल जो होते हैं ये 11वें भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हैं। और इनका जो बेस्ट पोजीशन है इस कुंडली के अंदर वो होता है कुंडली का 11वां भाव, जिसमें मेष राशि आती है और जिसमें वो खुद ही उस राशि के स्वामी भी हैं। अब समझने वाली बात यह है कि 11वें भाव के और छठे भाव के स्वामी 11वें भाव में ही अपनी ही राशि के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे यहां पर? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इनकी दृष्टियां है चौथी, सातवीं, आठवीं। तो इनकी जो चौथी दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ेगी, सातवीं दृष्टि 5वें घर पे, और आठवीं दृष्टि पड़ेगी अपनी ही वृश्चिक राशि के ऊपर छठे भाव में। आप एक एक करके समझिए कि जो इनकी ये राशियां हैं इस और इनकी जो शुभता है वो कैसे एक व्यक्ति देख सकता है। मिथुन लगन वाला या तो गोचर में जब ये इस राशि में आए, मेष राशि में 11वें भाव में, और या फिर लगन के वहां पर बैठे हो। सबसे पहले बड़े भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, लाभ बढ़ेगा, धन बहुत एकत्रित करेगा ऐसा व्यक्ति, धनी होगा ये व्यक्ति। साथ ही साथ परिवार के अंदर, कुटुंब में एक रुतबा होगा, लोग इसको इज्जत करेंगे। वहां पर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति का। 5वें भाव पर जब सातवीं दृष्टि से देखेंगे तो ये पढ़ाई लिखाई वाले, अगर अब वो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनकी पढ़ाई में बहुत फोकस बनेगा और पढ़ाई के अंदर ये बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। डिसीजन मेकिंग ऐसे लोगों की बहुत स्ट्रांग होगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। इनकी खुद की संतान के साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, एक बहुत प्यार बना रहेगा। आठवीं दृष्टि से जब ये छठे भाव को देखेंगे तो वहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। जो गुप्त शत्रु है वो तो ऐसे व्यक्ति के आगे टिक ही नहीं पाएगा। तो मिथुन लगन के अंदर जो सबसे अच्छा स्थान हुआ मंगल का वो है खुद की राशि, मेष राशि, 11वां भाव। अब बात करते हैं हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर मंगल योग कारक ग्रह होते हैं दोस्तों, क्योंकि एक त्रिकोण और एक केंद्र के मालिक हैं। कुंडली के 10वें भाव के और पंचम स्थान के मालिक हैं। और मंगल का इस कुंडली के अंदर जो बेस्ट स्थान है वो दशम भाव ही है, जहां पर उनकी मेष राशि आ रही है। ये स्थान मंगल का बेस्ट पोजीशन होती है, जहां पर वो कर्क लगन वाले व्यक्ति को अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब रिजल्ट्स क्या देंगे? यहां बैठकर वो लगन पे देखेंगे तो लगन के रिजल्ट्स मिलेंगे। चौथे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो चौथे भाव का रिजल्ट मिलेगा। पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, आठवीं, वहां का रिजल्ट मिलेगा। और स्वयं बैठे हैं 10वें भाव में, वहां का रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर रिजल्ट मिलेगा 10वें भाव का, पहले भाव का, चौथे भाव का और 7वें पंचम भाव का। सबसे पहले बताऊंगा आपको कि यहां पर दशम भाव के वो क्या रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसका मंगल
कर्क लगन में दशम भाव में है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब ही लिए हुए होता है ज्यादातर। अगर इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप देखेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा या तो व्यापारी है, या आप देखेंगे कि ये जिस नौकरी में भी है वहां पर इसे बहुत सफलता मिलती है, बहुत ऊपर की पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन ये व्यक्ति अटेन कर पाते हैं। जब लगन को देखेंगे यहां पर बैठकर तो आप ये बात मान के चलें कि वहां पर ये इन्होंने आपको बेस्ट रिजल्ट्स इस तरीके से देने हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे रहेंगे। इनिशिएटिव लेगा ऐसा व्यक्ति और उसके इनिशिएटिव्स हमेशा क्लिक करेंगे, सफल होगा ये व्यक्ति। चौथे भाव को देखेंगे तो ये चल अचल संपत्ति का भी मालिक बनेगा ये व्यक्ति। माता जी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, जीवन में बहुत सुख होगा ऐसे व्यक्ति के, और साथ ही साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होगा, और वो भी इसकी जो दबंगई है कह लीजिए, या जो एक इसका लीडरशिप क्वालिटी है उसको एक्नॉलेज करेंगे। पंचम भाव पे जब दृष्टि जाएगी तो पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड ये बहुत अच्छा प्लैनेट है। खास तौर से ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई की वजह से ही एक अच्छी जॉब पोजीशन ऐसे व्यक्ति को मिलती है। इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि गवर्नमेंट जॉब ये व्यक्ति बहुत आसानी से ले सकता है। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में संतान भी बहुत प्यार करती है इस व्यक्ति को, और ये भी अपनी संतान को बहुत प्यार करता है। अच्छी संतान घर के अंदर पैदा होती है। जो डिसीजंस लेता है बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं ऐसे व्यक्ति के, और वो अधिकतर कामयाब होते हैं। तो कर्क लगन के अंदर मंगल की जो पोजीशन बेस्ट है वो दशम भाव है दोस्तों। बात करेंगे अब हम सिंह लगन की, और सिंह लगन के अंदर जो मंगल है ये योग कारक ग्रह है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हो गए, नवम भाव के स्वामी हो गए और चौथे भाव के स्वामी हो गए। और यहां बैठकर भी इनकी जो बेस्ट पोजीशन है इस कुंडली में, जिन भी व्यक्ति का लगन सिंह है उनके लिए मंगल की बेस्ट पोजीशन 9वां स्थान ही होती है, जहां के वो स्वयं मालिक हैं। यहां पर भाग्य की भी वृद्धि करते हैं वो, पिता के साथ एक अच्छा प्यार बना रहता है, पिता से इन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता है। लंबी और छोटी दोनों यात्राएं इनकी बहुत सफल होती हैं। साथ ही साथ धर्म के प्रति इनकी बड़ी रुचि बनती है। ये व्यक्ति ज्यादातर जो एक्सपेंसेस करता है वो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं। पैसा तो ये बहुत खर्चता है, लेकिन वो हमेशा प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं। मान सम्मान इसका हमेशा बना रहता है एक अच्छा। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ इसकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होती है। लंबी और छोटी दोनों यात्राएं ये व्यक्ति करेगा और हर तरीके की यात्रा में सफल होगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा ऐसे जॉब्स दिए जाते हैं जिसके अंदर ये टूर करके डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में, वहां पर जाके टूर करके नए नए प्रोजेक्ट साइन अगर कर सके, ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस व्यक्ति की चल अचल संपत्तियां बहुत होती हैं। माता जी के साथ इसके संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। जीवन में सुख हमेशा बना रहता है। भाग्य बहुत प्रबलता के साथ इस व्यक्ति का साथ देता है। तो सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए जो बेस्ट पोजीशन है मंगल की, वो कुंडली का 9वां घर मेष राशि, जो मंगल का अपना स्थान है। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर मंगल जो है वो कुंडली के 2 भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव के और 8वें भाव के स्वामी होते हैं यहाँ पर। और उनका जो सबसे अच्छा स्थान जहां पे वो बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं वो होता है कुंडली का 5वां घर, जो कि है मकर राशि। इस राशि के अंदर वो आके उच्च के भी हो जाते हैं। तो अब यहां पर बैठकर वो किस तरीके से फल देंगे, एक एक करके हम उनको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि जब मंगल पंचम भाव में बैठे होंगे तो वो चौथी दृष्टि से अपनी ही राशि को कुंडली के 8वें भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से वो 11वें घर को देखेंगे। 8वीं दृष्टि से वो कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। स्वयं वो कुंडली के 3रे और 8वें स्थान के स्वामी हैं। तो इतने स्थानों का एक शुभ मंगल जब रिजल्ट देगा तो क्या वो रिजल्ट्स होंगे वो आप सुनिए। सबसे पहला ऐसा व्यक्ति
ऐसा बच्चा पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत अच्छे नंबर लेके आता है, अव्वल नंबर लेके आता है ऐसा व्यक्ति। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति की जो अपनी संतान है वो बहुत अच्छी रहती है और संतान के साथ इस व्यक्ति का प्यार भी बहुत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति लव रिलेशनशिप्स में बहुत बार आता है और चूंकि कुंडली में 5वां और 8वें भाव का योग बन रहा है, तो आप ज्योतिष में अगर रुचि रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो रिलेशनशिप्स हैं वो फिजिकल रिलेशनशिप्स कन्वर्ट होते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी बीमारियों से कभी भी पीड़ा नहीं उसे होती, उसे हमेशा वो एक या तो डिसीज फ्री लाइफ जी लेता है जिसमें कभी उसे रोग ही नहीं हुआ, और अगर कभी होता भी है तो वो कोई लंबे चलने वाले रोग नहीं होते ऐसे व्यक्ति को। साथ ही साथ जो लोग क्रिएटिविटी, डिजाइन, इनोवेशन या किसी रिसर्च के काम में है, इस लगन वाले व्यक्ति जिसका मंगल पंचम भाव में बैठा है, तो वो अपनी इन दशाओं में, महादशा में, अंतरदशा में एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और ऐसा व्यक्ति बहुत सफलता भी हासिल करता है। कुंडली के अंदर लाभ भाव को भी देखता है यहां पर बैठकर मंगल, तो लाभ बढ़ाएगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लेके आएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति की जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादातर प्रोडक्टिव एक्सपेंस होंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस या नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति चाहे तो ये किसी फॉरेन कंट्री में जाके या तो खुद वहां पर स्टेबिलिटी के साथ वहां पे रह सकता है, स्टेबल हो सकता है वहां पर, वहां का एक रेजिडेंट भी बन सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री का। अन्यथा ये व्यक्ति किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, लाइजनिंग कर सकता है, उनके साथ अलायंस कर सकता है जिसके अंदर इसे बहुत लाभ मिले। तो वर्गो असेंडेंट यानी कन्या लगन के लिए मंगल की जो बेस्ट पोजीशन है वो है कुंडली का 5वां भाव। तुला लगन की अगर हम बात करें तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल जो है ये 2 और 7वें स्थान के स्वामी है, लेकिन जो मंगल की यहां पर बेस्ट पोजीशन होती है जिसमें वो सबसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं वो होती है इस कुंडली का 3रा भाव, जहां पर कुंडली में आप धनु राशि देखते हैं। इस राशि के स्वामी यूं तो बृहस्पति हैं, लेकिन मंगल इस राशि में बैठकर तुला लगन के व्यक्ति के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अब बात करते हैं, समझते हैं कि मंगल यहां पर अगर बैठे होंगे 3रे भाव में तो 2 और 7वें के अलावा 4थे, 7वें, 8वें स्थान पर जहां पे उनकी दृष्टियां पड़ेंगी उसके भी रिजल्ट्स देंगे। वो कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले आप ये समझिए, ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, इसके अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। इस व्यक्ति के शत्रु टिक ही नहीं पाते इसके आगे, आप ये बात मान के चलें। साथ ही साथ आप हमेशा ये भी देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं भी नहीं होती। गुप्त शत्रु तो कभी कोई होगा ही नहीं, होगा भी तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी। जो भी नुकसान पहुंचाएगा या वो खत्म हो जाएगा और या फिर उसको कोई बहुत ऐसी चोट लगेगी जिससे उसको खुद कहते हैं कि ग्रह ने सबक सिखा दिया दूसरे व्यक्ति को जिसने भी बुरा करने की सोची। साथ ही साथ यहां पर भाग्य को बहुत प्रबल करता है, पिता के साथ संबंधों में मधुरता लेके आता है। छोटी और लंबी दोनों यात्राएं बड़ी सफल होती हैं ऐसे व्यक्ति की। धर्म के प्रति रुचि बनती है। साथ ही साथ कारोबार की दृष्टि से यह ग्रह बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल जब यहां पर शुभ हो गए तो उन्होंने यहां पर कारोबार के लिए भी बहुत हेल्प करनी है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपकी पहचान होगी या आप स्वयं गवर्नमेंट सेक्टर का ही कोई एक हिस्सा होंगे। सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ 2 भाव के स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति धन बहुत अर्जित करेगा। कुटुंब में इसका बड़ा अच्छा स्थान होगा। ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है और जब ये बोलता है ना तो बाकी सब लोग सुनते हैं, ऐसा इसका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन से लोगों को मोहित करता है। कम्युनिकेशन से अपनी जीविका भी ये व्यक्ति चला सकता है। एक ऐसा प्रोफेशन में जा सकता है जहां पे कम्युनिकेशन के थ्रू जीविका चल सके।
तो तुला लगन के अंदर मंगल का जो बेस्ट पोजीशन है वो इस कुंडली का तीसरा भाव है, जहां पर धनु राशि होती है। बात करेंगे अब हम वृश्चिक लगन की, और वृश्चिक लगन के अंदर दोस्तों इस लगन के स्वयं स्वामी जो हैं वो कुंडली के मंगल ग्रह ही है, और मंगल ग्रह यहां पर पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब ऐसे में 12 भाव में से जिस भाव में वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है वो है इस कुंडली का तीसरा भाव। इस भाव में बैठकर वो सबसे पहले तो पराक्रम बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लेके आएंगे, साथ ही साथ वो हेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो इनिशिएटिव लेता है उसमें से पराक्रम बड़ा मिलता है भाई। जो भी डिसीजन लेता है ये उसके अंदर नाम कमा लेता है ये व्यक्ति। शत्रु भी इसके सामने नहीं टिक पाते, या तो शत्रु अपनी मौत खुद मर जाता है या सामने आके माफी मांग लेगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं भी दूर रहती हैं। धर्म के प्रति इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा रुझान रहता है। पिता के साथ भी इसके संबंध अच्छे रहते हैं। लंबी और छोटी दोनों यात्राएं में जो यह व्यक्ति करता है तो उसमें बहुत सफल होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जब भाग्य साथ दे रहा होता है तो कर्म की दृष्टि पे भी, कर्म के भाव पे भी जब दृष्टि पड़ती है तो काम भी इसका बहुत अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली हमने देखा है कि किसी सरकारी विभाग में किसी एक अच्छे ओहदे पे होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ और एक अच्छी बात है वो ये कि इस व्यक्ति को सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से विशेष रूप से लाभ मिलते ही रहते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे नौकरी में हो और चाहे रोजगार में हो। ऐसे व्यक्ति का हमेशा तरक्की करना निश्चित है। तो वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ स्थान साबित हुआ वो कुंडली का तीसरा भाव साबित हुआ, जिसके अंदर ये सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम होता है। धनु लगन की अगर हम बात करें तो इस लगन के अंदर मंगल जो है वो पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और उनकी जो बेस्ट पोजीशन धनु लगन के व्यक्ति के लिए मंगल का जो बेस्ट पोजीशन है वो है कुंडली का 9वां घर, जहां पे सिंह राशि आ रही है। अब बड़े ध्यान से समझिए कि मंगल जब 9वें भाव में इस व्यक्ति के लिए होंगे तो करेंगे क्या। मंगल यहां पर त्रिकोण के मालिक होके त्रिकोण में बैठ गए। सबसे अच्छा तो यही बात है कि ऐसा व्यक्ति जो है ये भाग्य से धनी है। पिता के साथ इसके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ आप हमेशा यहां पर ये देखेंगे कि ये लंबी और छोटी यात्राएं जो भी करेगा उसमें बहुत सफल होगा। छोटे भाई बहनों के साथ इसको मिलेगा। धर्म में इसकी रुचि रहेगी। जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स होंगे। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं करेगा ये व्यक्ति, अनवांटेड एक्सपेंस नहीं करेगा ये व्यक्ति। खर्चा जो भी है वो किसी प्रोडक्टिव चीजों में यूज होगा। ऐसा व्यक्ति या तो विदेश में जाके सेटल हो सकता है, नहीं तो विदेश के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके कोई कारोबार कर सकता है, या किसी ऐसे काम में व्यक्ति इन्वॉल्व होता है जिसमें बाहर की कंट्री से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है और उसको वो अपने मुल्क में बेचता है। ऐसे व्यक्ति के चल अचल संपत्तियां बहुत होती हैं। माता जी के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, और साथ ही साथ जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ इसका तालमेल बहुत अच्छा रहता है। एक बहुत सुखमय जीवन ये व्यक्ति व्यतीत कर सकता है। पंचम भाव का मेन रिजल्ट भी देगा ये, तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा ग्रह है। वो जो अपना पढ़ते हैं लिखते हैं उसके अंदर इनको बहुत लाभ मिलेगा। उस लाभ के साथ साथ इनकी अपने संतान के साथ बहुत अच्छे तालमेल रहेगा, बहुत प्यार रहेगा। लव रिलेशनशिप्स की दृष्टि से ये मंगल का 9वें भाव में इस व्यक्ति के लिए होना बहुत शुभ है। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो डिसीजन लेता है वो बड़े कामयाब होते हैं। बड़े दबंग डिसीजन लेता है, बड़े स्पष्ट डिसीजन लेता है, बोल्ड डिसीजंस लेता है, लेकिन वो सारे ही आप देखते हैं कि कामयाब हुए इस व्यक्ति के लिए। तो धनु लगन के लिए मंगल की जो बेस्ट पोजीशन है वो कुंडली का 9वां घर होती है। मकर लगन की अगर हम बात करें तो मंगल यहां पर 11वें स्थान के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी होते हैं, और मकर लगन के अंदर
ये दोनों ही भाव किसी भी एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सुख भाव है और दूसरा लाभ का स्थान है। मंगल की जो पोजीशन है इस कुंडली के अंदर, वो बेस्ट पोजीशन कहलाती है इस कुंडली का 5वां घर। मंगल जब यहां पर वृषभ राशि के अंदर होते हैं पंचम भाव में, तो वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम होते हैं। अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि मंगल जब पंचम भाव में है तो रिजल्ट्स कहां के देंगे। तो पंचम भाव में है तो सबसे पहले पंचम भाव का रिजल्ट देंगे, अष्टम भाव का रिजल्ट देंगे, 11वें घर के रिजल्ट देंगे, 12वें घर के रिजल्ट देंगे, और स्वयं चौथे भाव के भी स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है तो चौथे भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो आइए समझते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्लैनेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मकर लगन के, अगर उनकी कुंडली में 5वें घर में मंगल है तो आप ये मान के चलें कि मंगल ने उनको निश्चित रूप से सफलता दिलवानी ही है। मंगल जो है उनको किसी भी क्लास के अंदर टॉपर तक के लेवल पे लेके जा सकता है। जो फर्स्ट 3-4 स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई में अच्छे, उस तरीके की एक रैंकिंग उस पर्टिकुलर पर्सन को दिलवा सकता है। तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, फोकस बनाता है। आपकी अपनी संतान के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि जो डिसीजंस आप लेते हैं वो बड़े कामयाब होंगे, क्योंकि वो डिसीजंस गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लव रिलेशनशिप्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लैनेट बहुत अच्छा है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करने में अच्छे होते हैं और अगर उनका मन किसी डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना करियर उन फील्ड्स में जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति रिसर्च स्कॉलर्स बनते हैं। इनकी इनोवेशन, इनकी क्रिएटिविटी, इनके डिजाइन्स और इनकी रिसर्च की दुनिया सराहना कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ज्यादातर देखा गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोई बड़ी हानि नहीं दिखाई देती। छोटी छोटी प्रॉब्लम कभी आती है तो वो तो आराम से सॉल्व कर लेता है। ये कुंडली में जब अपनी ही राशि में 11वें भाव को देखते हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं और लाभ भी बढ़ाते हैं। 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो आप ये मान के चले कि जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस हैं वो तो खत्म हो जाएंगे इस व्यक्ति के। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होंगे। फॉरेन कंट्री से इसका कोई ना कोई एक तालमेल जरूर बनेगा, या तो ऐसा व्यक्ति स्वयं वहां पर जाकर वहीं का ही रेजिडेंट बन जाता है, वहीं पे ही कामयाब होता है। इसमें हम ज्यादातर क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड करते हैं कि अगर संभव हो तो आप किसी फॉरेन लैंड पे जाके ट्राई करें। तो जितना एफर्ट आप यहां करेंगे उससे कम एफर्ट में आप वहां पर कहीं ज्यादा सफल हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में सेटल नहीं होना चाहते लेकिन अपने ही देश में रह के कामयाब होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या कोई एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी लाइजनिंग, अलायंस, कोलैबोरेशन किसी फॉरेन कंट्री के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी ब्रांड के साथ, किसी कंपनी के साथ आपका हो सकता है। तो ऐसा करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहां पर मंगल चौथे भाव के स्वामी है, तो आप ये मान के चलें कि यहां पर मंगल ने आपको बड़े खूबसूरत रिजल्ट्स इस तरीके से देना है कि जीवन में सुख बढ़ा देना है। सुख बढ़ेगा, माता जी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, चल अचल संपत्ति होगी, लाइफ में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होगी और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। ऐसा करेगा मंगल इस कुंडली के व्यक्ति के लिए अगर उनकी मकर लगन की कुंडली है और जन्म का मंगल जो है वो पंचम भाव में है। जन्म का ही नहीं, कभी अगर आपकी कुंडली में मंगल किसी और स्थान पे है लेकिन गोचर में मंगल पंचम भाव में आएगा, तब भी आप यही देखेंगे कि मंगल ने बहुत लाभ दिया। तो मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए पंचम भाव साबित हुआ कि वो सबसे अच्छा स्थान है मंगल के इस पूरे के पूरे 12 भाव में से। बात करेंगे अब हम कुंभ लगन वाले व्यक्ति की, और कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है क्योंकि कुंडली के 3रे और 10वें स्थान का स्वामी है। अब जिज्ञासा ये रहती है कि वो कौन सा ऐसा स्थान है जिसमें मंगल अगर हो तो वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है इस व्यक्ति को।
तो मंगल इस कुंडली में 11वें भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट देता है दोस्तों। अब क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो समझिए। सबसे पहले तो लाभ बढ़ाएगा, बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता लेके आएगा, आपके कुटुंब में आपकी एक बहुत अच्छी विशेष पोजीशन बनाएगा, धन आप बहुत कमाएंगे, कम्युनिकेशन आपका बेटर रहेगा, पराक्रमी आप होंगे, छोटी यात्राएं जो आप करते हैं अपनी अर्निंग्स के लिए वो बहुत सफल होंगी यहां पर। साथ ही साथ मंगल जो है यहां पर वो 11वें घर में बैठ के 5वें घर को जब देखेगा तो ये पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा पर्टिकुलर प्लैनेट साबित होता है। जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं वो ये हमेशा फील करेंगे कि मंगल की जो एक साथ मिला उससे उनका पढ़ाई में फोकस भी बना और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, आपकी अपनी संतान के साथ आपकी बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, संतान का साथ मिलेगा। और आप देखेंगे यहां पर कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे, वो खुद ही अपनी मौत मर जाएंगे। रोग ऋण विघ्न बाधाएं भी आपकी कम रहेंगी जिंदगी में। तो मंगल ने इतना सब कुछ अच्छा करना है केवल और केवल एक शुभ भाव में बैठकर, और वो भाव है कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए इस कुंडली का 11वां घर। और 11वें घर में यहां पर मीन राशि होती है और मीन राशि के जो स्वामी है वो है स्वयं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव के घर में उनके स्थान पर बैठकर जब मंगल रिजल्ट्स देगा तो वो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं 11वें भाव में कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए। अब आखिर में बात करते हैं हम मीन लगन की। और मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए मंगल जो है ये 2 और 9वें स्थान के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं। और इस लगन कुंडली के अंदर मंगल का जो बेस्ट स्थान है वो होता है कुंडली का लगन, पहला स्थान। मंगल जब इस लगन वाले व्यक्ति के लिए प्रथम भाव में होते हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 2 और 9वें के स्वामी हैं, पहले में बैठ गए तो चौथे के, 7वें के और 8वें के भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? ऐसा व्यक्ति एक तो बहुत दबंग होता है, इसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है इस व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की। साथ ही साथ ये जो भी काम करता है लोग ये देखते हैं उस चीज में सफल भी हो गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये ग्रह बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंब में, अपने परिवार में एक रुतबा रहता है, बहुत अच्छा पहचान होती है उसकी, उस अपने परिवार के अंदर लोग उसे अच्छी चीजों के लिए जानते हैं। धन बहुत आता है इस व्यक्ति के पास, चल अचल संपत्तियों का मालिक होता है, माता जी के साथ इसका बड़ा अच्छा प्यार बना रहता है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, जीवन में सुख बहुत होता है, पति पत्नी के रिलेशंस बहुत बेटर रहते हैं, पार्टनरशिप्स इसकी कारोबार की दृष्टि से बहुत सफल रहती है, दैनिक रोजगार इसका बहुत अच्छा रहता है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइन या रिसर्च के किसी फील्ड में अगर ये व्यक्ति है तो बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लंबी चलने वाली बीमारियां इससे दूर रहेंगी। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपना एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। पिता के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, धर्म में इसकी रुचि बनी रहती है हमेशा, भाग्य साथ देता है और लंबी यात्राएं करके ये व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, बहुत प्रोजेक्ट्स लेता है, लोगों के साथ इसके कई रिलेशनशिप्स बनते हैं, अच्छे तालमेल बनते हैं जो कि इसको भविष्य में आगे हमेशा कामयाब होते हैं। भाग्य का धनी होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इस कुंडली के 9वें स्थान का स्वामी लगन में चला गया। ऐसा व्यक्ति के कोई काम भी नहीं रुकते। मंगल इतना स्ट्रांग प्लेनेट है, इसके काम किसी ना किसी तरीके से करवाई देगा। ये खुद ये व्यक्ति महसूस करता है कि काम जो नहीं हो पा रहे थे वो भी कुछ ऐसी संभावनाएं बनी कि वो काम इसके बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लेकिन वो हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका मीन लगन है, मंगल की जो बेस्ट पोजीशन है वो है कुंडली का पहला भाव।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि कुंडली में 12 के 12 लग्नों में मंगल हर लगन के अंदर किस तरीके से अच्छा रिजल्ट अपना दे रहा है। एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि मंगल कौन से ऐसे भाव में अपने सबसे बुरे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, जन्म के भी वो शुभ है, तो आपको एक लाल मूंगा जरूर धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल का अगर आपको साथ मिल गया तो आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो मंगलमय हो जाएगा। मंगल के और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, स्वयं मंगल के जप करें, मंत्र जप करें। आप बैठकर मंगल के सुबह हनुमान मंदिर में जाकर आप प्रसाद बांटें। छोटे बच्चों को आप जरूर कुछ खाने के लिए उनकी किताबें, कपड़े, दवाई, जो भी आपका सामर्थ्य है छोटे बच्चों के लिए वो जरूर करें। साथ ही साथ अगर मौका मिले कहीं पर बंदर हो तो उनको केले खिलाएं। लाल रंग आप जरूर इस्तेमाल करें, चाहे आप एक लाल रंग का रुमाल रखें, चाहे आप लाल रंग के कपड़े पहने। लाल रंग आपके शरीर पर अगर होगा तो एक बहुत अच्छा साथ ग्रह का आपको मिलता रहेगा। आपको शहद जरूर सुबह पानी में घोलकर पीना चाहिए। ऐसे करने से भी मंगल के और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, खासतौर से अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अक्सर लोग इसी एक असमंजस में रहते हैं कि ग्रह सबसे अच्छे रिजल्ट कहाँ दे सकते हैं। अगर आपकी रुचि एस्ट्रोलॉजी को सीखने की नहीं भी है, तो भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह आप में एक जिज्ञासा होती है ये देखने की कि मेरे कौन से ग्रह शुभ और कौन से अशुभ हैं। अगर आपको पता चल गया है कि मंगल ग्रह आपके लिए शुभ है आपके चार्ट में, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक मूंगा रत्न धारण करें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके एक पूरा एनालिसिस कराएं और उनसे समझें कि आप अपने इस मंगल की इस पोजीशन को और बेहतर किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं कर पाए तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे के सारे नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें जब भी वीडियो हमारा अपलोड होता है। थैंक यू दोस्तों, ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।